रहमान अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में लेक्चर देंगे। 2-3 मिनट का या 5 मिनट का लेक्चर होगा। ये वर्ब्स मैंने आपको लिखे हैं, तकरीबन 200 के करीब वर्ब्स लिखे हैं। इसमें कुछ वर्ब जो है ना वो रेगुलर वर्ब जिसको कहा जाता है और कुछ है जिसको इर्रेगुलर कहा जाता है। इसकी पहचान बहुत आसान है। रेगुलर और इर्रेगुलर के वर्ब की पहचान जो है ना वो क्या है, बहुत आसान है। पहले आते हैं रेगुलर वर्ब्स की तरफ। रेगुलर वर्ब्स के आखिर में डी या ईडी आएगा। वर्ब के कितने किस्म पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, 3 अक़साम है वर्ब की, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वर्ब का अंदाजा आप तब लगाएंगे जब फर्स्ट वर्ब को आप सेकंड और थर्ड में चेंज करेंगे, तब आप इसका अंदाजा लगाएंगे कि ये वर्ब क्या है, कौन सा है। अब मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं। पहला लफ्ज मैंने लिखा है प्ले। जब हम इसको सेकंड और थर्ड में चेंज करेंगे, सेकंड इसका क्या बनता है, प्लेड, और थर्ड भी इसका प्लेड बनता है। तो बहुत आसान, रेगुलर वर्ब की पहचान बहुत आसान, बहुत। मैंने आपको लिखा है कि डी आखिर में और ईडी आएगा। सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों का वो बिल्कुल सेम होगा, स्पेलिंग के लिहाज से भी सेम होगा और प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से भी सेम होगा। स्पेलिंग के लिहाज से ईडी ईडी और प्रोनाउंसिएशन यानी आवाज भी एक तरह का होगा, प्लेड प्लेड। समझ आ गई? रेगुलर वर्ब की समझ आ गई आप लोगों को? Yes, बहुत इजी है। लास्ट में ईडी लगेगा, स्पेलिंग भी सेम होंगे सेकंड और थर्ड वर्ब के, और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा। क्लॉज, क्लोज्ड, ये मैंने आप लोगों को लिखा है ना कि डी, इसमें क्लोज के बाद सिर्फ डी लगा, और थर्ड वर्ब में भी ये लिखा लगेगा क्लोज्ड, सिर्फ डी लगा क्लोज के साथ, और प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, एक जैसे। फर्स्ट का क्लोज है, सेकंड का क्या है, क्लोज्ड, और थर्ड का क्या है, क्लोज। डाई, मरना, वफात पाना, डाई, डाइड, डाइड। आसान, इसमें इतने परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, बहुत ज्यादा आसान है। इन, प्रेजेंट में ये अल्फाज देखते हैं, प्ले, क्लोज, डाइड, इन, ग्रीट, फ्लाई, हंट, जंप। पास्ट टेंस में ये सेकंड वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड लगता है, फिर पास्ट में पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में ये थर्ड लगते हैं। लेकिन सेकंड और थर्ड जो है ना रेगुलर के सेम, बिल्कुल सेम होते हैं। पहचान आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। जब ये प्लेड आएगा, ये तो सेकंड भी है थर्ड भी है, तो आप पहचान करेंगे हेल्पिंग वर्ब से फिर ये किस टेंस का है। ग्रीट, एंडेड, ग्रीट सलाम करना,
रीड इट, रीड इट, फ्लाई। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब y से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो y को I में तब्दील होगा और es लगाए जाएंगे। तो फ्लाई, 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 हंट, हंटेड, हंटेड, जंप, जंप्ड, और क्या है, जंप्ड। तो ये आप लोगों के हो गए रेगुलर वर्ब्स। जब कोई अफसर आ जाए आपके क्लास में, आपसे पूछे कि रेगुलर वर्ब्स की क्या निशानी है, तो आप लगाएंगे कि वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म में एक वर्ब के बाद ईडी जब लग जाए तो वो कौन सा वर्ब है, रेगुलर वर्ब। अब आते हैं इर्रेगुलर वर्ब। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। याद रखो कि इर्रेगुलर वर्ब तीनों मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, स्पेलिंग के लिहाज से भी मुख्तलिफ होते हैं और प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से भी मुख्तलिफ होते हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल इजी अल्फाज, जो आसान अल्फाज है वो लिखूंगा। गो, ये फर्स्ट वर्ब हो गया। इर्रेगुलर का फर्स्ट वर्ब हो गया गो। सेकंड वर्ब इसका क्या है, वेंट, और थर्ड वर्ब गॉन। देखो कितना डिफरेंट है, अल्फाज कितने डिफरेंट है एक दूसरे से। स्पेलिंग भी डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। गो, वेंट, गॉन। इर्रेगुलर वर्ब्स, जब आप लोगों को कोई बताए, पूछे कि इर्रेगुलर वर्ब कौन से हैं, क्या निशानी है, तो आप बताएंगे कि तीनों अल्फाज, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, स्पेलिंग के लिहाज से भी और दूसरे प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से भी। ईट, ईट, एट, ईटन, राइट। दूसरा वर्ब कौन सा है इसका, एक जिससे मैं पूछूं, गॉट। और तीसरा वर्ब रिटन, राइट, गॉट, रिटन। कम, आना। दूसरा वर्ब केम, और तीसरा। तो बेटा ये तीन चार लफ्ज आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इर्रेगुलर के लिखे। इर्रेगुलर वर्ब जब सेकंड और थर्ड वर्ब में डी या ईडी लास्ट में लिखेंगे और अल्फाज बिल्कुल सेम होंगे। इर्रेगुलर वर्ब तीनों जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्पेलिंग में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और प्रोनाउंसिएशन में। लेकिन बाज अल्फाज जिस तरह कम हो गया, ये फर्स्ट और थर्ड जो है ना वर्ब ये सेम होते हैं बाज औकात के, ज्यादातर औकात के नहीं कि बाज ऑफ वर्ड्स के। जिस तरह ये है कम, के, कम। तो आप लोग इसको अब अपने कॉपियों में लिखें और कल इसके तकरीबन 20-20 वर्ड्स रेगुलर के और इर्रेगुलर के बना के मैं इसको अपने नीट कॉपी में लिखकर मैं इसको देखूंगा। थैंक यू।